तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। दिख नहीं रहा क्या? अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी खाने की तलाश में हो? जब वह महल में आई थी तो मैंने उसे दूर से देखा था, लेकिन कभी सामने नहीं आई, इसलिए वह मुझे नहीं पहचानती। यह सामान्य है। लोग कहते हैं कि जांग परिवार की लड़की खाने और आराम की शौकीन है और किसी काम की नहीं। उसने खाना बनाना कब सीखा? क्या तुम एक चखना चाहोगे? नहीं। झूठी गंभीरता दिखा रही हो। अरे, कितनी अच्छी खुशबू है। मैं भी एक चखना चाहती हूँ। क्या तुम भी चाहते हो? नहीं। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मेरे खाने को चखने वालों की कतार फ्रांस तक पहुंच गई है। क्या बात है, मैंने बस चम्मच उठाया और तुमने सारा खाना खत्म कर दिया। तुमने कितने दिन से कुछ नहीं खाया है? 5 दिन। अरे, तुम्हारा राजकुमार बहुत बेरहम है। खाना तक नहीं खिलाया जाता। सच में, बेरहम और बेईमानी आदमी की पहचान है। नहीं, 5 दिन से खाना नहीं खाया। कहीं तुम्हें एनोरेक्सिया तो नहीं हो गया? उस जैसी आलसी और अनजान व्यक्ति एनोरेक्सिया के बारे में जानती है। कोई बात नहीं, एनोरेक्सिया है। मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी। तुम्हें कुछ भी खाने का मन करेगा, भूख इतनी बढ़ेगी कि एक हाथी भी निगल सको। अगर तुम में यह क्षमता है तो इस बगीचे में क्यों रह रही हो, एक त्यागी रानी बनकर? त्यागी रानी क्या हुआ? क्या तुम जानते हो, शादीशुदा औरत के लिए सबसे खुशी की बात क्या है? वह है कि पति घर पर न हो और हर महीने पैसे मिलें। मैं इस बगीचे में ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। कैसा है तुम्हारा एनोरेक्सिया? क्या मैं मदद करूं? तुम मेरी मदद कर सकती हो। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक्साइओ का मूल्य चुकाना होगा। अच्छा, तुम जांगशी हो, इतनी बुरी हरकतें करती हो। लगता है मैंने तुम्हें इस बगीचे में छोड़ा सही किया। कैसा है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बताओ, क्या चाहिए? चांदी, बिल्कुल सफेद चांदी। सिर्फ चांदी? और क्या? अरे, तुम मुफ्त में लेना चाहते हो? यह नहीं चलेगा। मेरा जांग एक्साइओ का नियम है। पहला पैसा है, तीसरा भी पैसा है। यह गहना बहुत मूल्यवान है। क्या? राजकुमार ने दिया है। कल इसी समय यहाँ आकर अपना विशेष भोजन ले जाना। तुम्हें उस समय कुछ भी खाने का मन करेगा। राजकुमार, वह मेरा पति है। राजकुमार ने मुझे बुलाया है। हाँ। क्या तुम बात करते समय इतनी सांस नहीं ले सकते? मुझे लगा कि वह अनदेखा मरा हुआ पति है। ओह हाँ, तुम इस महल के हो। रक्षक। एक रक्षक भी इतना अच्छा कपड़ा पहनता है। लगता है यह राजकुमार का महल वाकई अमीर है। चलो। तुम कल मिलते हैं। मिस, राजकुमार कल रात उस बदसूरत से मिले थे। कमीनी अलग महल में बंद होकर भी शांत नहीं रहती।
भाई को लुभाने की सोच रही है, देखती हूँ तेरी खाल कैसे उधेड़ती हूँ। शांजा, यूकाई और वुमेई, वो लड़की अलग महल की है। हाँ, कमीनी, चलते समय आंखें नहीं हैं क्या? सुजी, माफ करना, तुमने मेरा पैसा चुराने की हिम्मत की? मैं सुजी, ये सब मेरी जी की तनख्वाह है, उस पर लिखा है। तुम्हारी जी का नाम, एक त्यागी रानी को पैसा कहाँ से आया? जरूर तुमने ये छोटी लड़की चुराया है। अरे, जब हमारी जी बाहर गई थी तब ठीक 10 तोले चांदी कम थी। 10 तोले चांदी? नहीं, तुम नहीं ले सकते, ये सब मेरी जी की है। मेरा पैसा चुराया और मानने से इनकार कर रही है, मारो इसे। ये कहाँ से आई ये सुंदरी, चमकती आंखें, सुंदर दांत, प्राकृतिक सुंदरता देखकर ही पसंद आ गई। सुजी साफ तौर पर छोटी मैन को परेशान कर रही है। वो साफ तौर पर अलग महल की तनख्वाह है। छोटी मैन कहाँ है? तंबू के सामने। पैसा सच में हमारी जी का है। अभी भी झूठ बोल रही है, देखती हूँ तेरा मुंह कैसे फाड़ती हूँ। तुम क्या कर रही हो? अलग महल की ये लड़की, हाथ पैर साफ नहीं है। मैं तुम्हारी जगह सबक सिखा रही हूँ। एक औरत होकर भी तुमने इतनी क्रूरता दिखाई। तुम्हें भी डर लगता है? तो जब तुमने छोटी मैन को मारा तब क्यों नहीं सोचा? वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। तुम रुको, मैं अभी भाई के पास जाती हूँ। मैं भाई से कहूंगी तुम्हें तलाक दे दें। मर्द को ले आए। बहन, क्या तुम जानती हो इस दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे अविश्वसनीय होते हैं? पहला मर्द, तीसरा फिर भी मर्द। कमीनी बदसूरत, तुम बकवास कर रही हो। तुम रुको, तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा। महल से बाहर कर दिया जाएगा। गंदी जुबान मार खाती है। नहीं, ताइफी को बुलाना पड़ेगा। हुई ताइफी, बुरा हाल है। सुजी को मार पड़ी है। कमीनी, तुमने मुझे मारा? लगता है फिर से मारना पड़ेगा। रुको, मौसी, ये प्यारी सी लड़की, उसने मुझे मारा। मेरा चेहरा देखो, उसने सूजा दिया है। महल में सब राजा के भूख न लगने की चिंता में हैं, और तुम रानी होकर भी यहाँ शरारत कर रही हो। क्या तुम जानती हो राजा को कितने दिन से कुछ नहीं खाया है? उसे खाना खाए या न खाए, मुझे क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम रानी होकर भी शिष्टाचार नहीं जानती। बदतमीजी करने के अलावा अब मारने भी लगी हो। मुझे लगता है कि तुम यह रानी बनना नहीं चाहती हो। ओह, तो राजमहल में बिना वजह मारना मना है। तो इस नौकरानी का चेहरा कैसे ऐसा हो गया? क्या यह अपने आप सूझ गया है? मौसी, यह नौकरानी चोर है, मारना चाहिए। तो सुजी के मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, उसे भी मारना चाहिए। तुम तर्कहीन बातें कर रही हो। तुम छोटी प्यारी हो। अब न सिर्फ गंदी बातें बोलती हो, बल्कि बड़ों का अपमान भी करती हो। तुम भूल गई हो कि मैं एक रानी हूँ। महारानी, मैं राजकुमार की शादीशुदा रानी हूँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? जो दावा करे वह सबूत दे। चूंकि सुजी कहती है कि पैसा छोटे मैन ने लिया है, तो कृपया सबूत दिखाएं। नहीं तो यह किसी पर झूठा आरोप लगाना है। चलो, हम अपने क्वार्टर में वापस चलते हैं। रुको, क्या तुम्हारी आंखों में मैं महारानी नहीं हूँ? मेरी आंखें तो खराब नहीं हैं, तुम मेरी आंखों में हो। क्या तुम इस तरह बात करते हो? तुम मुझसे मिले।
नमस्ते नहीं किया, न झुके, बड़ों का सम्मान नहीं किया, माता पिता का आदर नहीं किया। तुमने 7 अपराध कर दिए हैं। हुई महारानी, आपकी उम्र क्या है? क्या 50 है? आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे आप सैकड़ों साल जी चुकी हैं। मम्मी की तरह नहीं, सैकड़ों साल जी चुकी मम्मी भी आप जितनी पुरानी सोच वाली और जिद्दी नहीं होगी। और 7 अपराध, क्या आप जानती हैं कि ये 7 अपराध हर एक महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को दबाने के लिए है। एक महिला होकर भी आप इस बकवास के लिए तालियां बजा रही हैं। मुझे लगता है कि ये बेकार नियम बदलने चाहिए। तुम ऐसी बगावती बातें कैसे कह सकती हो? यह बगावत है तो मुझे लगता है कि तुमने बहुत कम देखा है। धूप बहुत तेज है, धूप में काली पड़ने का ध्यान रखो। इस बेअदब, बिना तालीम वाली लड़की को राजमहल से बाहर निकाल दो। जी। मैं चाहती हूँ कि राजकुमार तुमसे शादी करे। मौसी, धन्यवाद। महारानी ने क्वार्टर में भेजे गए सिपाहियों को वापस भेज दिया। जियांग कहती है कि वह राजकुमार की शादीशुदा रानी है। हमें उन्हें निकालने का अधिकार नहीं है। यह कैसी बात है? वह कुतिया अब कहाँ है? रसोई में। चलो। बेशर्म जियांग, तुम मेरे आदेशों की भी अवहेलना करती हो। तुम्हारी आंखों में मैं महारानी हूं या नहीं? कौन सा आदेश? मुझे राजमहल से निकालने वाला? मैं और राजकुमार ने शादी की रस्म पूरी की है। मुझे निकालना है? ठीक है, तलाकनामा लेकर आओ। तुम तलाकनामा नहीं है, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम सिर्फ ये सुअरों और कुत्तों का खाना बनाने में व्यस्त हो। यह एनोरेक्सिया के लिए सबसे अच्छा इलाज है। यहाँ पागलपन का नाटक मत करो। तुम्हारे जैसे को एनोरेक्सिया का इलाज करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम किसका एनोरेक्सिया का इलाज कर सकते हो? मैं। यह छोटा सिपाही राजकुमार की तरह एनोरेक्सिया से पीड़ित है। देखो। छोटे सिपाही, यह खीर कैसी है? स्वादिष्ट है। और है क्या? पहले थी, अब नहीं। उन दोनों ने गिरा दिया। वह नहीं जानती कि किन्नर राजकुमार है। जियान शादी के बाद महल में आई और उसे अलग बंगले में डाल दिया गया। उसने अभी तक अपने चचेरे भाई को नहीं देखा है। जियांग का व्यवहार अशिष्ट है। वह किन्नर के लायक नहीं है। किन्नर राजकुमार है। वह नहीं जानती कि उसका चचेरे भाई राजकुमार है। तो क्या यह खीर फिर से बनाई जा सकती है? क्या आप चाहते हैं कि मैं राजकुमार के लिए बनाऊं? हाँ। मुझसे विनती करो। अशिष्ट, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ताइफी, यह विनती करने का तरीका है? मुझे लगता है कि तुम इस खीर को इतना नहीं चाहते, तो छोड़ो। देखो तुमने क्या किया। मौसी, तुम जियांग के साथ कैसा व्यवहार करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें इस खीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यह सब जियांग की वजह से है। मुझे उसे यह जानने से पहले भगाना होगा कि उसका चचेरे भाई राजकुमार है। मिस, लोग लाए गए हैं। जो कहना था XIOQI ने तुमसे कह दिया होगा। हाँ, XIOQI जी, सब कुछ मुझे समझा दिया गया है। अच्छा,
बस तुम उसके साथ चुपके से मिलने का दावा करो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। सूजी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से काम पूरा करूंगा। जाओ, काम पूरा होने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सूजी का धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारी, मैं न केवल तुम्हें महल से निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बर्बाद करूंगा। थोड़ी देर में हम मौसी को लेकर चलेंगे। मौसी, मुझे पता है कि इतनी रात को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैंने देखा है उसे अनदेखा नहीं कर सकता। ताइफी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रानी उस आदमी के साथ रसोई में गई। महल के लोग कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि वे आधी रात को रसोई में मिलते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। महल में ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं इस बदचलन औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो? मैं तो बस तुम्हारी देखभाल करने आया हूं। अरे, यह क्या बदतमीजी है? इस बार तो तुम मरोगी। सब अंदर आओ। इतने सारे लोग कैसे आ गए? मैंने तो इतना खाना नहीं बनाया। तुम अकेले कैसे हो? सुजी, आप कितने लोगों की उम्मीद कर रही थीं? यह असंभव है। सुजी, आपका यह असंभव क्या मतलब है? तुम यहाँ आदमी के साथ छुपकर मिल रही हो। आदमी? यहाँ कहाँ से आदमी आया? उससे बात करने की जरूरत नहीं, खोजो। अब तक रानी, तुम अभी भी इनकार कर रही हो। यहाँ सच में है। आदमी के साथ बेवफाई कर रही हो। ऐसी औरत कैसे हो सकती है? बेशर्म औरत, नीच औरत। अच्छा जियांग, तुमने ऐसा किया। नैतिकता को तोड़ने वाला काम। मौसी, मैं खुद जाकर उस बेवफा को पकड़ूंगी। रुको, सुजी, अगर यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति मेरा बेवफा है, तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। लेकिन अगर नहीं है तो? तुम कहो। तो तुम्हें थोड़ी सी सजा दूंगी। 40 कोड़े कैसे रहेंगे? अच्छा, तुम हार गई हो। अब रानी, तुम्हें क्या कहना है? तुम रानी होकर ऐसा अनैतिक काम कर रही हो। लोगों, इस जियांग और उसके बेवफे को नीचे ले जाओ और मार डालो। तुम लोगों को यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि यह बेवफा कैसा दिखता है? एक औरत ऐसी बात कैसे कह सकती है? वाकई बेशर्मी की हद है। मुड़कर उन्हें दिखाओ। जियांग, यह सब क्या है? क्या यह वह बेवफा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? आओ छोटे फुगुई, उन्हें बताओ हम दोनों कैसे इस रसोई में मिले। मैं तो बस तुम्हारी देखभाल करने आया हूं। देखभाल? तो तुम्हें अच्छी तरह से देखभाल करने दो। दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं मरने लायक हूं। तुम जैसे बदमाश को छोड़कर दूसरी औरतों को बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम्हें नपुंसक बना दिया जाए। राजा, चुप रहो। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। उसे कैसे निभाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं उसे रखूंगा और कुछ काम है।
माफ कीजिए सुजी, मैं वाकई डर गया था राजकुमार के आदेश का उल्लंघन करने से। हाँ, सुजी ने मुझे भेजा था। हाँ, उन्होंने मुझे भेजा था रसोई में जाकर रानी को फंसाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए। कुत्ते के गुलाम, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाची, मैं बेकसूर हूं। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बेकार चीज, यह जरूर यह कुत्ते का जोड़ा है। मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो, बकवास मत करो। यह ठीक नहीं है। चलो। रुको। सुजी, क्या तुम एक बात भूल गई हो? अब जब यह साबित हो चुका है कि यह आदमी मेरा प्रेमी नहीं है, तो शर्त के अनुसार मैं जीत गई हूँ। सुजी को बाहर खींचकर 40 बेंत मारे जाने चाहिए। चाची, मुझे बचाओ। हम दोनों ने स्वेच्छा से शर्त लगाई थी, हारना तो स्वीकार करना होगा। क्या सुजी हार नहीं सकती? लोगों, आओ। यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी का आदेश न मानने का साहस नहीं है। वह क्या रानी है? एक को अलग महल में बंद कर दिया गया। खुद ही मरने के लिए छोड़ दी गई रानी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। 37, 38, 39, 40। सुहे, क्या तुम सोचते हो कि इस तरह के गंदे तरीकों से एक महिला की प्रतिष्ठा को नष्ट किया जा सकता है? लेकिन प्रतिष्ठा और सम्मान तो महिलाओं के लिए बंधन है। तुम एक महिला होकर भी शर्मिंदा नहीं हो, बल्कि बुराई का साथ देती हो। तुम सिर्फ मूर्ख नहीं हो, बल्कि तुम्हारी हड्डियों में बुराई बसी हुई है। क्या यह वही जियांग परिवार की बेटी है जिसके बारे में माँ ने कहा था कि वह बिल्कुल बेकार है, खाने और सोने में माहिर? मिस, कुछ दवा पी लो, चले जाओ। सुलड़की, सुना है तुम बीमार हो। गुरु, आप कैसे आ गए? दरवाजे पर खड़े हो जाओ। हाँ। ये सब कैसे हो गया? मैंने गलती से उस छोटे प्यारे के चक्कर में आ गई। मैंने तुम्हें पूरी रसोई कला सिखाई और हुई रानी की दूर की रिश्तेदारी भी कराई और हर तरह से तुम्हें राजमहल में भेजा ताकि तुम जल्दी से रानी की सीट पर बैठ सको, न कि उस तरह के नीच लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन उस छोटे प्यारे के होते राजकुमार मुझसे शादी नहीं करेंगे। ये तो बहुत आसान है जो तुम्हारे रास्ते में आए। तुम उसे भेजने का तरीका ढूंढो। दुनिया के सभी आदमी कौन भूख और कामुकता से बच सकता है? ये दुनिया का खाना लोगों को पाल सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम मेरे कहने के अनुसार करो। वो त्यागी रानी मर नहीं सकती, लेकिन उसे राजघराने से निकाल दिया जाएगा। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जियांग गुरुजी की बीफ नूडल्स तैयार। तुम भूखे हो? मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। हाय, यह भी एक दुखी लड़की है। तो यह तुम्हारे लिए है। रानी, धन्यवाद। तुम्हें राजा के लिए खाना बनाना पसंद है ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। जाओ और राजा को नूडल्स भेजो। यह कहो कि रानी ने भेजा है। जी।
राजा, रानी ने मुझे आपके लिए कुछ खाना भेजा है। रानी, वह मेरे लिए खाना क्यों भेजेगी? रानी ने देखा कि राजा दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रात का खाना बनाया और मुझे आपके लिए भेजा। कितना सुगंधित है, मैं खाना चाहता हूँ। रख दो। राजा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। राजा राजा। बुरा हाल है, मालकिन। मेरे नवीनतम आविष्कार जियांग फेस मास्क को आजमाओ। मालकिन मालकिन, बुरा हाल है। राजा राजा, जहर खा गए। नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही त्यागी रानी बनी थी और अब विधवा बन जाऊंगी। छी छी मालकिन, ऐसी बातें मत बोलो। अगर राजा को कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं रह सकते। क्या यहाँ अभी भी सती प्रथा है? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है राजा राजघराने का स्तंभ है। अगर वह सच में नहीं रहे तो हम कैसे जिएंगे? छोटी मैन, मेरी बात सुनो। आदमियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम औरतों को खुद पर निर्भर रहना चाहिए। वह नहीं रहे तो आसमान नहीं गिरेगा। आओ बैठो, इसे आजमाओ। मेरा नवीनतम आविष्कार जियांग फेस मास्क। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसे आजमाओ। आजमाओ आजमाओ। बताओ, राजा को वास्तव में क्या हुआ? रानी माता, मुझे बख्श दो। यह रानी थी। रानी ने मुझे राजा के लिए खाना भेजने को कहा। रानी माता, मुझे बख्श दो। इस औरत का दिल इतना बुरा है। उस अपराधी औरत को मेरे पास ले आओ। मौसी, मैं खुद लोगों को लेकर आती हूँ। प्यारी, इस बार तुम मर चुकी हो। मुझे लगता है कि सुमालकिन को पिछली बार बहुत हल्की सजा मिली थी। अभी कितना समय हुआ है, फिर से परेशानी खड़ी करने आ गई। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी क्योंकि तुम मरने वाली हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से जियांग को पकड़ो। एक प्यारी सी लड़की को पकड़ो। तुम लोगों को क्या हक है किसी को पकड़ने का? हमारी मालकिन को क्या हुआ? क्या हुआ? वह तो अपराध कर रही है। नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि हमारी मालकिन में बहुत सारी कमियां हैं। वह थोड़ी आलसी है, थोड़ी मूर्ख है, थोड़ी शरारती है और थोड़ी बेअदब भी है, लेकिन फिर भी वह राजकुमार की पत्नी है। वैध तरीके से विवाहित रानी। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे रहते तुम लोग हमारी मालकिन को एक बाल भी नहीं छू सकते। उससे बहस करने की जरूरत नहीं। ले जाओ इस नीच दासी को, मेरे साथ ले जाओ। मालकिन, अपराधी महिला आ गई है। मौसी, मैं उस छोटी सी प्यारी लड़की को ले आया हूँ। जियांग, क्या तुम अपने अपराध को जानती हो? नहीं। तुमने बुरी नीयत रखी और राजकुमार को जहर देने की कोशिश की। यह अक्षम्य अपराध है। जहर? मैं यहाँ कितने साल से हूँ? मैंने राजकुमार का चेहरा तक नहीं देखा। मैं उसे जहर कैसे दे सकती हूँ? तुम तो बिना मुसीबत देखे मानने वाली नहीं हो। उसे ले आओ। रानी माता, मुझे माफ कर दो। लगता है यह फिर से मुझे फंसाने की साजिश है। रानी माता, नूडल्स मैंने रानी के कहने पर भेजे थे। मुझे नहीं पता था कि वह उसमें जहर डालेगी। रानी माता, मुझे माफ कर दो। मैंने को देखा कि रानी ने नूडल्स XING को दिए। मैंने भी देखा। हाँ, मैंने भी देखा। हमने भी देखा। जब लोग चुप हो जाते हैं तो वास्तव में हंसने लगते हैं। पहली औरत, तुमने XING का इस्तेमाल किया राजकुमार को जहर देने के लिए। क्या तुम अभी भी अपराध नहीं मानोगी?
कृपया हमारी मालकिन के लिए कुछ दवाई ले आओ। उसे 3 दिन से बुखार है। हाय, यह तुम्हारी मेहद की फीस है। तुम लोगों ने मुझे बहुत समझ लिया है। जब से मैं राजमहल में आई हूँ, भरपेट खाना नहीं मिला, गर्म कपड़े नहीं मिले, सर्दियों में जलाने के लिए कोयला तक नहीं मिला, बीमार होने पर डॉक्टर को देखने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़े। जब पैसे नहीं होते थे तो जंगली सब्जियां खाकर गुजारा करना पड़ता था। इस तरह की मैं किसी का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? पूरे राजमहल में सिर्फ छोटी मैन ही मेरे साथ रहती है। तुम लोग इतनी साजिश रच रहे हो। क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो या मुझ पर पति की हत्या का आरोप लगाना चाहते हो? क्यों चुप हो गए हो? आओ, जल्दी से फैसला करो। चालाकी से बातें करना। मौसी, तुम इस छोटी सी प्यारी लड़की की बात मत सुनो। तुम्हें तो पता ही है उसके मुंह की बात सच को झूठ बना देती है। मेरी राय में ऐसे इंसान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ले आओ सजा का सामान। हमारी मालकिन बेकसूर है, उसने राजकुमार की हत्या नहीं की। महारानी, कृपया सही फैसला लें। सजा दो। मेरी मालकिन को नुकसान मत पहुंचाओ। महारानी, मैं विनती करती हूँ। छोटी, मैं मालकिन की जगह सजा लेने को तैयार हूँ। छोटी, मैं इनसे मत बेगिंग करो। जब दोष लगाना ही है तो बहाने की क्या कमी है? सुजी मुझ पर लगातार दबाव बना रही है। बस एक आदमी के लिए ना। हाँ, साफ साफ बोलो। मैं तुम्हें दे देती हूँ। पर क्या तुम्हें लगता है यह महल की रानी की स्थिति कोई अच्छा काम है? जब साथ खत्म होता है तो सब खत्म। मेरी आज की हालत कल सुजी की हालत होगी। बेशर्म, तुम्हें अभी भी यहाँ डराने की हिम्मत हो रही है। तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम यह पुराने विचारों वाले, तुम महल में पली बढ़ी हो। सुजी के इन 2 साल क्या तुमसे छिप सकते हैं? यह नौकरानी तुम्हारी है। आज की बात कौन जानता है? शायद तुम्हारी मौन सहमति से हुई। तुम्हें अभी भी मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? सजा दो। रुको। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। तुम हो। तुम्हें थोड़ी सी जियांग जियाओ की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम महल के प्रहरी हो। तुमने प्रहरी बनकर मेरा मजाक उड़ाया। किन-एर, आज की बात, क्या तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? स्पष्टीकरण? मैं क्या स्पष्ट करूं? जो तुम्हें दोषी ठहरा रहा है वह तुमसे बेहतर जानता है कि तुम कितने बेकसूर हो। चूंकि तुम कह रही हो कि तुम बेकसूर हो, तो मैं पूछती हूँ, वह कटोरी नूडल्स क्या तुमने बनाया था? हाँ। क्या तुमने उसे दिया था? हाँ। नूडल्स में जहर क्या तुमने डाला था? तुम्हें लगता है नहीं तो नहीं, तुम्हें लगता है हाँ तो हाँ। कजिन, देखो उसने मान लिया। आज तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, बस मुझे चाहिए यह बेकार रानी पद छोड़ने के लिए। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। अब क्या तुम संतुष्ट हो? जियांग जाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। बस तुम गलती मान लो और सुधर जाओ। माँ का विरोध न करो। आज की बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मौका वांगे ने मुझे बहुत बड़ा एहसान दिया है। मुझे मौका देने के लिए तुमने मुझे अलग आंगन में छोड़ दिया। कई सालों तक मिले नहीं। क्या तुमने कभी मुझे मौका देने के बारे में सोचा? जब मैं वांगफू में हर तरह से अपमानित और प्रताड़ित हो रही थी, तब तुमने कभी मुझे मौका देने के बारे में सोचा? अब तुम यहाँ हो, ऊंचे स्थान से मुझ पर दया कर रहे हो। यह बहुत हास्यास्पद है। आज जो स्थिति बनी है, क्या यह सब तुम्हारी वजह से नहीं है? और तुमने मुझे धोखा देने के लिए सिपाही का भेष धारण किया। तुम उनसे भी ज्यादा घृणित हो।
वांगे। किन्नर, चचेरे भाई, किसी को बुलाओ, इस जहर देने वाली दुष्ट महिला को जेल में डाल दो। उसे जाने दो। किन्नर, रुको। जा सकती हो, लेकिन वांगफू की चीजें छोड़ दो। क्या अब ठीक है? और तुमने जो कपड़े पहने हैं वे भी वांगफू के हैं। ठीक है, सब तुम्हें वापस दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे किसी भी चीज की मोहताज नहीं हूं। मैं जियांग जियाओ जियाओ। अब से तुम्हारे गुवांगफू से कोई लेना देना नहीं है। वांगे। तुम्हारा एनोरेक्सिया, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें थोड़ा सा जियाओ जियाओ का बलिदान देना होगा। तुम ठीक हो? क्या तुम फूके हो? सिपाही। तुमने सिपाही बनकर मुझे मजाक बनाया। क्या नूडल्स में जहर तुमने डाला था? वांगे। मिस, एक बाल्टी कपड़े धोने के 5 तांबे। हमने 15 दिन धोए, सिर्फ 75 तांबे मिले। इस तरह से हमें कितना समय लगेगा एक स्थिर जगह पाने में? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस, तुम तो राजकुमारी हो। तुम हर रात लकड़ी के कमरे में नहीं सो सकती। माता पिता तो पहले ही चल बसे। हम 2 कमजोर महिलाएं किसके पास जा सकती हैं? हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मैन, तुम मुझ पर विश्वास करो। इस विशाल राजधानी में हमारे लिए एक जगह जरूर होगी। मैं यहाँ जरूर अपना नाम कमाऊंगी। यान यान यूलू में भारी वेतन पर रसोईया चाहिए, 1 महीने में 50 ताइल। यह पैसा कोई भी नहीं कमा सकता। यानयूलू क्या जगह है? राजधानी का पहला शाही रेस्तरां। जो लोग यहाँ खाने जाते हैं वे या तो अमीर हैं या महान। अगर वहां जा सकते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। वाह। लियू अंधेरा फूल उज्जवल और एक और गांव। चलो यान यू लो जाओ। ओ मिस, वो वास्तव में कैसे फाड़ गई? जियांग के जाने के बाद आप और राजकुमार की शादी क्यों? अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। राजकुमार अभी ठीक हुए हैं। महारानी कुछ और दिनों के लिए इंतजार करना चाहती हैं। इस मामले को जल्दी करो ताकि रात लंबी ना हो और सपने ज्यादा ना हो। हाँ, यह वास्तव में राजधानी का पहला शाही रेस्तरां है। वह पतली हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में राजकुमारी और छोटे मैन बाहर के सामान से जीवन यापन कर रहे हैं। ये मिस, खाना खाना है या रुकना है? सुना है कि आप यहाँ एक प्रसिद्ध शेफ की भर्ती कर रहे हैं। ये मेहमान, आप किसकी सिफारिश कर रहे हैं? मैं। कौन?
वो खुद की सिफारिश कर रही है। ये कहाँ की लड़की है जो आसमान और जमीन का अंतर नहीं जानती? लगता है यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान है। देखो वो छोटी सी काया, क्या वो चाकू उठा सकती है? ये कहना मुश्किल है। सच में यही है। अरे नहीं नहीं, क्यों? तुम औरत हो, औरत नहीं चलेगी। इस नोटिस पर यह नहीं लिखा है कि केवल पुरुषों को भर्ती किया जाएगा, महिलाओं को नहीं। अरे रसोई के मास्टर वो हमेशा से पुरुष ही रहे हैं। हाँ, हम सभी पुरुष हैं। हमेशा से पुरुष ही रहे हैं तो महिलाओं को नहीं लिया जाएगा? क्या तुम महिलाओं से डरते हो? क्या वह जंगली जानवर है जो तुम्हें खा जाएंगी? तुम यह मत भूलो, तुम भी एक महिला से पैदा हुए हो। क्या तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो? तुम ये नहीं देखते ये क्या जगह है जहाँ तुम यहाँ बकवास कर रहे हो? बाहर निकलो। ओह, लड़की, क्या तुम पहली नजर में प्यार में पड़ने पर विश्वास करती हो? क्या तुम पहली नजर में प्यार में पड़ने पर विश्वास करती हो? क्या वह राजधानी का पहला फैशनेबल युवक नहीं है? चेन जी जुन। सुना है कि चेन परिवार का यह युवक बहुत अमीर है, फैशनेबल और भावुक। उसकी प्रेमिकाओं की एक बड़ी संख्या है। पहली नजर में प्यार में पड़ना यह सिर्फ रूप से आकर्षित होना है। यह तुम मेरे लिए हो सकते हो, निश्चित रूप से यह मैं तुम्हारे लिए भी हो सकता हूँ। यह कैसा व्यवहार है? सार्वजनिक स्थान पर दूसरे पुरुष के साथ खींचतान करना। राजकुमार और राजकुमारी। जियांग लड़की पहले ही राजमहल छोड़ चुकी है। वो घर से दूर चली गई है लेकिन तलाक नहीं हुआ है। अभी भी उनका दर्जा गुवांगफू की राजकुमारी का ही है। राजकुमार, क्या आपको जलन हो रही है? पर आप मेरे पसंदीदा टाइप नहीं हैं। चूंकि यान्यू लाउंज एक शेफ की तलाश में है, तो फिर मेरे जाने या रहने का फैसला खाना बनाने की कला से होना चाहिए। खाना बनाने की कला? मुझे लगता है ये युवती बिल्कुल सही कह रही है। हम खाना बनाने की कला। तुम्हें खाना बनाने की कला की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, उसकी शक्ल देखो। क्या ये खाना बना भी सकती है? खाना बना, मैं देखना चाहता हूँ ये सब्जी कैसे खाती है। शायद ये कर भी नहीं पाएगी। बिल्कुल। अरे तुम चाकू अच्छा है, मुझे इस्तेमाल करने दो। क्या शानदार चाकू चलाने का कौशल है। ये कौशल बिना 5 या 10 साल के, ये संभव ही नहीं है। हाँ, सही में एक महिला पुरुषों से कम नहीं है। युवती, बहुत बढ़िया चाकू चलाने का कौशल। कैसा लगा? अब यह यान्यू लाउंज, क्या मैं इस दादी माँ के अंदर घुस सकती हूँ या नहीं? तुम यान्यू लाउंज को क्या समझते हो? सच में पीछा नहीं छोड़ते। तुच्छ तरकीब, घमंडी होना। यान्यू लाउंज तो राजधानी का नंबर 1 शाही रेस्तरां है। तुम्हारे इस मामूली कौशल के साथ क्या तुम लायक हो? क्या तुम्हारा घर सड़क के किनारे है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह बहुत बड़ा है ना? क्या मैं बारिश में प्रवेश कर सकता हूँ? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? इस यान्यू लाउंज में घुसने के लिए पहले मेरे गुरु को पार करना होगा। क्या? युवती, आप शायद नहीं जानती, यान्यू लाउंज के मैनेजर शेन शाही शेफ के कई सालों के दोस्त हैं। मैनेजर चारों ओर घूम रहे हैं, तो यान्यू लाउंज में शेफ चुनने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से शेन शाही शेफ पर आ गई है। अब भी क्या आपको लगता है कि आप इस यान्यू लाउंज में घुस सकती हैं? तो यान्यू लाउंज में शेफ का चयन खाना बनाने की कला से नहीं, बल्कि इससे होता है कि उस युवती को नाराज किया या नहीं। चेंग युवक, आप गलत कह रहे हैं। शेफ चुनना स्वाभाविक रूप से खाना बनाने की कला पर निर्भर करता है। बस ये जियांग युवती सिर्फ चाकू चलाने में माहिर है। खाना बनाने की कला तो देखने को नहीं मिली। यह कौन सी डिश बना सकती है? मेरे ख्याल से यान्यू लाउंज में आपका घुसना मुश्किल है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। शहर के पश्चिम की कसाई खाना। वहां सुअर का चारा बनाने के लिए लोगों की तलाश है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही फिट हैं। तुम लोग ही सुअर का चारा, कुत्ते का चारा बनाने जाओ। मेरे पास एक सुझाव है। चूंकि हम सब एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो क्यों ना एक प्रतियोगिता करें। कौन बेहतर है, कौन खराब, परखने पर पता चल जाएगा। मैंने सही सुना? तुम उससे हमारे साथ कुकिंग प्रतियोगिता करवाना चाहते हो?
ये तो अपनी ही बेइज्जती करवाना है। चेंग साहब, आपको लगता है वो इस लायक है? तुम डर रहे हो ना? मेरे साथ प्रतियोगिता? बच्ची, तुझे अपनी औकात ही नहीं पता। उसने किससे प्रतियोगिता करने को कहा? शेफ शेन से? क्या वो पागल तो नहीं हो गई? क्या उसे पता भी है शेफ शेन कौन है? 17 साल की उम्र में ही इंपीरियल किचन के हेड शेफ बन गए थे। इंपीरियल किचन क्या है? वहां तो छोटा सा असिस्टेंट भी दिल्ली के टॉप शेफ जैसा हुनर रखता है। शेफ शेन की तो बात ही छोड़ो, मेरे ख्याल से ये शेफ शेन के छोटे से स्टूडेंट से भी नहीं जीत पाएगी। ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, पर अगर तुम हार गई तो? हारने वाला अपनी तर्जनी उंगली काटेगा और दिल्ली छोड़कर जाएगा। हिम्मत है? क्यों नहीं, बस अगर मैं जीत गई तो मुझे यून्यू लाउंज का हेड शेफ बनना है। अरे, उसने क्या कहा? हेड शेफ? ये कैसे हो सकता है? वो रॉयल पैलेस में रहने के बजाय एक बावर्ची बनना चाहती है। इतनी बुरी कुकिंग के साथ तुम मेरे गुरु को हरा पाओगी? तुम दोनों एक साथ आओ तो भी जीत जाऊंगी। अब तक क्या देख रहे हो? एक साथ आओ। तुम क्या हुआ? डर गए? हारने और उंगली कटवाने का डर? सच में? उंगली कटेगी? कौन डरा? चलो प्रतियोगिता करते हैं। क्या मतलब? क्या वो कह रही है? मिस जियांग का कहना है वो शेफ शेन और उनके शिष्य दोनों के साथ एक साथ प्रतियोगिता करेंगी। क्या वो सच में पागल है? क्या उसे पता है वो क्या कह रही है? कितना घमंड है! मैं देखना चाहता हूं तुम में कितना हुनर है। स्वाद का मामला व्यक्तिगत होता है, पर सिर्फ अपने पसंदीदा व्यंजन बनाना थोड़ा अनुचित है। एक ही व्यंजन से विजेता तय करें। ठीक है, तो फिर बनाते हैं दुनिया के सबसे दुर्लभ व्यंजनों में से एक, फीनिक्स की मधुर ध्वनि। बहुत समय से लुप्त हो चुका व्यंजन फीनिक्स की मधुर ध्वनि। कहते हैं इसकी रेसिपी सिर्फ किताबों में ही मिलती है। आज तक किसी ने इसे बनाया ही नहीं। फीनिक्स की मधुर ध्वनि। मेरा नाम जियांग जियाओ जियाओ है। मैं एक शेफ हूँ और अभी मैंने खाने की दुनिया के लुप्त हो चुके व्यंजन फीनिक्स की मधुर ध्वनि से कुकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। अरे, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन है, फीनिक्स की मधुर ध्वनि। शेफ शेन ने जरूरत से ज्यादा कठिनाई बढ़ा दी। इस दुनिया में फीनिक्स की मधुर ध्वनि बना सकने वाले कितने लोग हैं? ये व्यंजन आखिरी बार 40 साल पहले बना था। मिस जियांग इतनी छोटी उम्र की है, इस व्यंजन का रहस्य कैसे समझ सकते हैं? चेंग गोंगजी, आपकी बात गलत है। फेंग यिन सिहाई वास्तव में आम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकप्रिय व्यंजनों में इसकी रेसिपी नहीं है। मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जियांग लड़की की तरह मैंने भी फेंग यिन सिहाई नहीं देखा है, तो मैं कैसे किसी को धोखा दे सकता हूं? घर से रेसिपी ले आओ। जी। चेंग गोंगजी, आप सुंदरता के लिए सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तथ्यों को नजरअंदाज करके। ठीक है, फेंग यिन सिहाई ही होगा, इसी की प्रतियोगिता होगी। ठीक है, 3 दिन बाद उसी समय हम यान यू लाओ में मिलेंगे। रुको। जियांग लड़की, आपको उसकी शर्त मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? शेफ शेन का कौशल अद्भुत है। पूरे क्योटो में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका छोटा शिष्य भले ही छोटा दिखता है, लेकिन उसने उनका सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कुछ साल पहले मैंने राज दरबार के भोज में उसके हाथ का बना खाना चखा था। वो शेफ शेन से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि शेफ शेन का कौशल क्यों अद्वितीय है? पूरे क्योटो में कोई भी उनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अभी तक सामने नहीं आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते से गुजर रहा था? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो या मदद करने? उस प्यारी चचेरी बहन की मदद करने? तुम शेफ शेन का मुकाबला नहीं कर सकते। चेंग गोंगजी, आज आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। जब मैं शेफ शेन को हरा दूंगी तो मैं खुद खाना बनाऊंगी। आभार प्रकट करने के लिए। और चेंग गोंगजी, आप निश्चिंत रहें, मैं कभी जहर नहीं डालूंगी। तुम उसके लिए खाना बनाने जा रही हो? क्या तुम दोनों अभी मिले हो? गुवांगे, क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है जो कहती है, पहली नजर में ही दोस्ती हो जाती है? जियांग जोजियो, मत भूलो।
तुम अभी भी गुवांगफू की वांगफी हो। वांगे की याददाश्त वाकई खराब है। मैं और आपका गुवांगफू बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम क्या हुआ? पछतावा हो रहा है या ईर्ष्या हो रही है? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। मुझे ईर्ष्या? यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? वांगे तुम्हारे प्रति बहुत ध्यान देते हैं। कौन जानता है, नियत खराब होने पर कुछ भी हो सकता है। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि समुद्री खीरा कहाँ मिल सकता है? ज्वेल पैलेस। वह क्या जगह है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी तरह की दुर्लभ चीजें मिल सकती हैं। बस वहाँ के मालिक का स्वभाव थोड़ा अजीब है। वो सामान केवल उन्हीं को बेचते हैं जिनके साथ उनका रिश्ता हो। तो लगता है कि हमें कुछ तरीके सोचने होंगे। मैं उस मालिक का दोस्त हूँ। तो तुम्हें जरूर पता होगा कि मालिक को क्या पसंद है। शराब, अच्छी शराब, चांदनी रात में पीना, एक बार में खत्म करना। अकेले पीने से बेहतर है दोस्त के साथ पीना। मैनेजर, देखो मेरी यह शराब कैसी है। शराब अच्छी है। क्या चाहिए? समुद्री खीरा। ये थोड़ी सी शराब कहाँ काफी है? क्या इस पूरे जार को पीना है? बिल्कुल नहीं। इसे पी लो, फिर समुद्री खीरा ले लो। मिस, यह सब पीना जानलेवा हो सकता है। चलो हम राजकुमार से मदद मांगते हैं। नहीं, मैं कभी उसके सामने झुकने वाली नहीं हूँ। एक बार कह दिया तो वो वादा पूरा होगा। चलो शुरू करो। आओ, भरो। राजकुमार, राजकुमारी ज्वेल पैलेस गई है। क्या? जियांग लड़की ने एक जार पी लिया है। क्या और पीना है? हाँ, बिल्कुल। मिस, आप और नहीं पी सकती। मैं और पी सकती हूँ। मिस, तुम हो। उसे बैठाओ। मैं जियांग लड़की की जगह पीऊंगा। मेरी राजकुमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चेंग साहब।
गो राजकुमार की शराब पीने की क्षमता अच्छी है। मैं चिंग्स को सलाह देता हूं। गो राजकुमारी से दूर रहो। अगली बार तुम्हारी कलाई पर जो लगेगा वह पंखा नहीं होगा। हैंडसम, सुंदर आदमी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे सुंदर लड़के हैं। नहीं, तुम कैसे इतने समान दिखते हो? गुचांगकिन उस बदमाश की तरह। छोटे लोगों पर विश्वास करना, सही और गलत में फर्क नहीं करना और राजकुमार का रुख अपनाना। थू, कचरा आदमी। और सिपाही बनकर मुझे धोखा देना, कचरा आदमी। यह चेहरा गुचंकिन जितना ही सुंदर है। बहुत। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ और ही था। 100 में से 100। मुझे नहीं पता था कि रानी मेरे बारे में इतना सोचती है। एक और 100 जोड़ दो। बकवास। शराब नहीं पी सकते तो क्यों दिखावा करते हो? तुम मुझे। मैं और पी सकता हूं। मुझे छोड़ दो, मैंने इतनी मेहनत की है। इतने पैसे जमा किए हैं और इस अजीब जगह पर आ गया हूं। कुछ भी नहीं बचा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे सारे पैसे वापस कर दो। बहुत सारे पैसे। इन पैसों से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं। अच्छी सामग्री और सुंदर कपड़े और सुंदर लड़का। ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। मेरे साथ खेलोगे? रानी ने यह सब बकवास कहाँ सीखा? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। बहुत अच्छा। सुंदर लड़का अब मेरा है। राजकुमार समझ गया। सूप। तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं इसे यहीं रख देता हूं। जाग गया। तुम कैसे? तुम किसे सोच रहे थे? शर्म आती है। इतना शराब क्यों पी लिया? यह कहाँ है? यह मेरा दूसरा महल है। ओह, राजकुमार के बहुत सारे महल हैं ना? क्या कुछ सुंदर लड़कियां भी रखी हैं? मुझे पता था। तुम लोग हमेशा नई और पुरानी प्रेमिकाओं के साथ रहते हो। मेरे पास नहीं है। एक भी नहीं, शायद अनगिनत हैं। गुमहल में शुरू से अंत तक है।
और केवल तुम ही एक रानी हो। ओह, वैसे मैं कल रात शराब पी रहा था। मैं शराब बहुत कम पीता हूँ। मैं जब भी शराब पीता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। यह चेहरा गुचंकिन जितना ही सुंदर है। कल रात कुछ नहीं हुआ। ओह, अच्छा है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रुको, मैंने यानी को कहा है कि टिंगक्सुएन को साफ कर दिया जाए। तुम वापस आकर रहो। क्या क्या मुझे तुम्हारी माँ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है? और तुम्हें डर नहीं है कि मैं जहर दे दूंगी? मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं कि तुम एक कमजोर महिला हो, बाहर रहना मुश्किल है। राजमहल में तुम्हारी देखभाल होगी। तुम सच में मेरी देखभाल करना चाहते हो? या मुझे कैद करना चाहते हो? अभी तुम्हारे लिए थोड़ी सी सहानुभूति आई है, गु राजकुमार। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हर महिला तुम्हारे राजमहल में रहना चाहती है। वह जगह मेरे लिए सिर्फ मेरी कैद की जगह है। मैं सड़क पर रहना पसंद करूंगी, लेकिन वहां वापस नहीं जाऊंगी। तुम तुम अपनी प्यारी चचेरी बहन के पास जाओ। उसे तुम्हारा राजमहल बहुत पसंद है। बहन ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। नहीं पीना तो चलो। तुम्हें पिलाओ। कल रात मिस। मैंने यानी को कहा है कि टिन वायु एक्सयूएन को साफ कर दिया जाए। तुम वापस आकर रहो। कौन दिखावा कर रहा है? मिस, मुझे लगता है कि तुम शायद राजकुमार को गलत समझ रही हो। तुम उसकी तरफ क्यों बोल रही हो? नहीं, मुझे लगता है कि राजकुमार बहुत अच्छे हैं। कल रात उन्होंने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की। छोटे भैया, ये सारे पैसे तुम्हें देता हूं, मेरे साथ खेलोगे? यह मेरी याद नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले लगता था कि राजकुमार बहुत कठोर हैं, लेकिन अब लगता है वह मिस के लिए सच में अच्छे हैं। कौन चाहता है? खबर खबर, यान वायुलोक कुकिंग प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। देखो देखो, गुजरते हुए मत भूलना। दाव लगाओ। बच्चों और बूढ़ों के साथ कोई धोखा नहीं। दाव लगाने का स्वागत है। शायद कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा। जियांग लड़की को चुनो। यह स्पष्ट है कि शेफ शेन जीतेंगे। मुझे कोई क्यों नहीं चुनता? क्योटो के लोग सोचते हैं कि शेफ शेन जीतेंगे। सच कहूं तो अगर तुम मेरी मालकिन नहीं होती, मैं भी शेफ शेन को चुनता। दे दो। क्या? चांदी। मैं खुद पर दाव लगाना चाहता हूं, बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। दे दो। दो। बस एक। सब मुझे दे दो। मालकिन, अगर हमारे पास सिर्फ 20 तांबे के सिक्के हैं, अगर हार गए तो? दे दो। अगर हार गए तो क्या होगा? दे दो। मैं जियांग लड़की पर दाव लगाता हूं। मैं जियांग लड़की पर दाव लगाता हूं। सच में कोई है जो उसके जीतने पर विश्वास करता है। चूंकि ऐसा है, मैं और 20 तोले दाव लगाता हूँ। थोड़े से बड़ा मुनाफा, आज मैं उसे भरपूर कमाऊंगा। हाय, लगता है राजकुमार के 500 तोले पानी में बह जाएंगे। 500 तोले। मैं भी जियांग लड़की पर दाव लगाता हूं। क्या इस लड़की में सच में कुछ खास है? छोड़ो, अगर उसे कुछ खास ही हो। क्या वह शेफ शेन को हरा सकती है? मजाक मत करो। 1000 तोले। अगर हम जीतते हैं
मैं दाव बढ़ाना चाहता हूं। जियांग लड़की, ये पाक प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 500 तोले निश्चित रूप से बर्बाद नहीं होंगे। यान्यू लॉ पाक प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। वास्तव में अच्छा है। अरे ये भी काफी प्रभावशाली है। चाकू चलाने में माहिर शेफ शेन का कोई मुकाबला नहीं। मैं देखता हूं कि जियांग लड़की की चाकू चलाने की कला भी कम नहीं है। खाना बनाना सिर्फ चाकू चलाने की कला नहीं है। चिंता मत करो, निश्चित रूप से शेफ शेन जीतेंगे। अभी हार मान लो तो अच्छा होगा। खाना बनाते हुए भी तुम चुप नहीं रह सकते, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। पाक कला की बात करो तो क्योटो में कोई मेरे गुरु का मुकाबला नहीं है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी तक आई नहीं हूँ। तुम उससे बात मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरे शाही रसोइया परिवार की महानता का। मेरे साथ मुकाबला करना, तुम अभी बच्चे हो। ठीक है, समय हो गया है, कृपया। हम स्वादिष्ट है, कोई आश्चर्य नहीं कि ये किंवदंती में है। ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन जो केवल कहानी में होता है। आज इसे चक्कर, ये वाकई नाम के अनुरूप है। चलो जारी रखो। क्या मतलब है? क्या ये व्यंजन स्वादिष्ट नहीं है? मुंह में घुल जाता है। इस दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है। इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाकर मैं मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। मैं ये चुनता हूं। पता नहीं आप दोनों की राय में कौन सा व्यंजन ज्यादा पसंद आया? यह एक छोटा सा उपहार है रसोइया प्रतियोगिता के बारे में। आप पर निर्भर है। मैं XIOQI को प्लेट पर लिपस्टिक लगाने के लिए कहूंगा। जिस प्लेट पर लिपस्टिक लगी होगी वह मेरे गुरु द्वारा बनाया गया व्यंजन होगा। शेन शाही रसोइया का कौशल अद्भुत है। पूरे राजधानी में कौन होगा उसका मुकाबला करने वाला? तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं यह व्यंजन चुनता हूं। अब 1-1 से बराबर है। आपका ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये शेन शाही रसोइया, बेझिझक कहो, जो भी काम हो, जो भी मैं कर सकता हूं, मैं हर कीमत पर करूंगा। रसोइया प्रतियोगिता के दिन आपको बस उस प्लेट को चुनना है जिस पर लिपस्टिक लगी हो। मैं ये व्यंजन चुनता हूं। ये व्यंजन बनाया गया है शेन शाही रसोइया द्वारा। चलो शेन शाही रसोइया को बधाई देते हैं। मैं जीत गया, मैंने पैसे जीते। शेन शाही रसोइया का कौशल वाकई अद्भुत है। पूरी राजधानी में शायद ही कोई हो, लेकिन मुझे हराना यह तो बिल्कुल असंभव है। और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी लालची मुद्रा देखकर उसे जरूर लगता होगा कि मेरा बनाया हुआ व्यंजन ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या करूं जियांग बहन, मेरे गुरु जीत गए। इतने सुंदर उंगलियां जल्द ही गायब हो जाएंगी। तुम्हारे कुशलता की कमी का दोष है, तुम्हारे इस नाकाबिल हुनर से। तुम मेरे गुरु से रसोइया कला में मुकाबला करना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे उंगलियां गायब होने के बाद तुम इस राजधानी में कैसे रहोगे।
क्या तुम उसके लिए माफी मांग रहे हो? दाव लगाने के बाद हार मान लो। क्या जियांग बहन हार नहीं मान सकती? अच्छा है, दाव लगाने के बाद हार मान लो। अपनी नौकरानी से पूछो उसने क्या किया। यह क्या है? गुलाल। ये तब लगा जब उसने मेरा श्रृंगार किया। ओह, क्या सच में? कटोरे पर लगा गुलाल और इस नौकरानी की उंगलियों पर लगा गुलाल बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये तुम्हारे हाथ पर लगा गुलाल आखिरकार किस लिए है? लगता है जेल जाने का मन है। मैं बताता हूँ। हाँ, हमारी मालकिन ने मुझे कटोरे पर गुलाल लगाने को कहा। उसने कहा कि केवल इस तरह जजों को पता चलेगा कि शेफ शेन ने कौन सा पकवान बनाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जजों ने उनसे पैसे लिए? नहीं नहीं नहीं, बकवास मत करो। बिल्कुल नहीं। क्या संभव है? शेफ शेन को जियांग लड़की को हराना बहुत आसान था। फिर ऐसा क्यों किया? तो इन दोनों से पूछना होगा। मैंने नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से किसी ने मुझे फंसाया है। तुम्हें फंसाया? तो मैं पूछता हूं, कल तुमने यान यूलाऊ से लिए 500 तेल कैसे आए? मैंने व्यापार से कमाए। हाँ। सच नहीं बोल रहे? रिश्वत ली, जेल भेजो। महाराज, मेरी जान बख्शो। वो चांदी शेफ शेन ने मुझे दी। मैं भी कबूल करता हूं, मैंने भी सु लड़की से पैसे लिए। उन्होंने सच में पैसे देकर जजों को खरीद लिया। और क्या बकवास शेफ है। मुझे पैसे गंवाने पड़े। हार का पैसा उन्हें भरना होगा। बिल्कुल, पैसे भरो। सब शांत रहो। शेफ शेन और सुहे दोनों ने जजों के साथ मिलकर नीच हरकत की। यान यू लाओ ने उन दोनों की प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी। इस प्रतियोगिता का परिणाम है जियांग लड़की की जीत। मैं अभी भी अपने पाक कला से खुद को साबित करना चाहता हूँ। कृपया दूसरे जज ढूंढो। ठीक है। दोनों ने कैसा स्वाद लिया? बधाई हो जियांग जी, आज से आप हमारे यान्यू लाउंज की नई मुख्य शेफ है। जरा ठहरिए। क्या सुजी हमारी शर्त भूल गई? उंगली काटकर राजधानी छोड़ दें। इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। दफा हो जाओ। आदेश सुनाओ। आज से सुहे को महल के करीब आने की मनाही है। जी। हमारी मालकिन जीत गई। बेगम, अब हमारा कोई घर नहीं। इस विशाल राजधानी में हमारे रहने की जगह तो होगी ही। मैं यहाँ अपना नाम जरूर बनाऊंगी। हमारी मालकिन ने कर दिखाया।
महाराज के शेफ ने इतनी शर्मनाक हरकत की। खाना बनाना हार गए, सो अलग, चरित्र भी खराब है। मेरा पैसा लौटाओ, राजधानी छोड़ दो। दोनों महोदय, जियांग शेफ सचमुच आपके लिए खाना बनाने के लिए समय नहीं है। दोनों महोदय, जियांग शेफ के पास सचमुच आपके लिए समय नहीं है। महारानी आ गई है, जियांग शेफ का खाना खाना चाहती है। उन्हें भी कतार में लगना पड़ रहा है। 500 रुपए। मुझे अभी जियांग शेफ का बनाया खाना चाहिए। 800 रुपए। पहले मुझे जियांग शेफ का बनाया खाना चाहिए। यानिंग 1000 रुपए। ₹3000। इतने में तो जियांग शेफ का खाना ही नहीं, मेरा पूरा यान्यू लाउंज खरीद सकते हो। 3000 रुपए सिर्फ तुरंत जियांग शेफ का खाना खाने के लिए। महाराज, क्या दिलखोज खर्च किया है। महाराज ही क्यों, इस राजधानी के बड़े लोग, कौन नहीं चाहता जियांग शेफ का खाना तुरंत खाए। महाराज को डर नहीं लगता कि यान्यू लाउंज में आपके पैसे उड़ाने की बात चारों ओर फैल जाएगी। जियांग शेफ के लिए यह उचित है। मुझे अंदर आने दो, मौसी। मौसी, मैं जानती हूं मैंने गलती की है, आपसे मिलने का साहस नहीं, पर एक बात मुझे आपको बतानी ही है। क्या बात। महाराज ने एक और आदमी से जियांग जी को पाने के लिए यान्यू लाउंज में पैसे उड़ा दिए क्या। चलो यान्यू लाउंज चलते हैं। हाँ। यान यू लो, एक महिला होने के नाते बाहर घूमना तो ठीक है, लेकिन राजकुमार को भ्रमित करने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। महोदय, यह रसोई क्षेत्र है, कृपया खुद को जलने से बचाएं। हट जाओ। महोदय, वास्तव में नहीं। जियांग शेफ, ये मेहमान यहाँ आने पर अड़ा हुआ है, मैं रोक नहीं पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम वह राजकुमार के लिए खाना बनाने को तैयार है। अरे, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं चखने आया हूँ। तो यह पुराना आदमी विशेषाधिकार चाहता है। यह तुम्हारा राजमहल नहीं है, सबको तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना होगा। खाना चाहते हो तो कतार में लगो, बारी आने पर तुम्हें बुलाया जाएगा। नहीं, क्या यह पुराना आदमी अब इतना अच्छा बोल रहा है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हमें आगे देखना चाहिए। क्या मतलब है। हाल ही में राजमहल सुनसान हो गया है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो अक्सर वापस आकर देखो। नहीं, तुम ऐसा करके मुझे मारने या डांटने से भी ज्यादा डरा रहे हो। क्या तुमने गलत दवा खा ली है। माँ, यान यू लोग क्यों आई हैं। यान यू लो आकर और क्या करेंगी, स्वाभाविक रूप से खाने के लिए। यान यूलो का खाना अद्वितीय है, मैंने कुछ विशेष व्यंजन ऑर्डर किए हैं। माँ चूंकि आ गई हैं तो चख कर देखिए। माँ को बैठाओ। हाँ। क्या माँ ने तुम्हें परेशान किया। नहीं, बस थोड़ा डरा दिया। क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया। नहीं, यह देखो भी कि यह कहा है, और कौन मुझे धमका सकता है। क्या तुम राजमहल वापस चले जाओगे। अरे, मैं तुम्हें बंदी बनाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं लाल दीवारों और भूरे टाइलों के बीच सीमित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा संसार और विस्तृत हो।
क्षमा करें। जियांग लड़की, तुम जो चाहो मैं दे सकता हूं। तुम यान यू लो में एक महान कार्य करना चाहती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम पहाड़ों और नदियों की सैर करना चाहती हो, दुनिया के सभी खूबसूरत नजारे देखना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी तुम चाहो। मैं हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। 3000 नदियों का पानी, मुझे सिर्फ जियांग लड़की चाहिए। यान युलाओ तुम्हारा है। अगर तुम अकेले चलाना चाहती हो तो अकेले चलाओ। अगर तुम पार्टनरशिप में चलाना चाहती हो तो भी ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे यहां तुम हमेशा आजाद हो। मुझे लगता है मैं जियांग लड़की के लिए सबसे उपयुक्त हूं। चेंग डोंगजी, तुम भूल गए, मैं उससे शादी कर चुकी हूं। मिस, फिर से कोई मेहमान है जो तुम्हारे बनाए खाने की मांग कर रहा है। ठीक है। चेंग डोंगजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उससे दूर रहो। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेहतरीन रेशम, यह काफी पैसा खर्च करता होगा। ये चेंगमो, जियांग लड़की के लिए तैयार किया गया तोहफा है। कृपया जियांग लड़की इसे स्वीकार करें। ये सब मैंने रानी के लिए भेजा है। वाह, कितना पैसा है। ये सब मैंने रानी के लिए भेजा है। ठीक है। तुम लोग यान युलाओ में और कुछ न भेजो, यहाँ खाना बनाने की जगह है। मेरे व्यापार को प्रभावित मत करो। ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। अभी यानिंग से उठाए गए बक्से से लिया गया। यह गुणवत्ता देखकर ही पता चलता है कि यह अच्छी चीज है। तुम्हें दे दो। मिस राजकुमार और चेंग गोंगजी, तुम किसे ज्यादा पसंद करती हो? किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से एक ऐसा है जिसे तुम ज्यादा पसंद करती हो। मैं उन दोनों के साथ सिर्फ दोस्त हूं। दोस्त? अगर सच में दोस्त हैं तो तुम क्यों भेदभाव करती हो? चेंग गोंगजी के भेजे गए सामान तुम एक भी नहीं लेती, और राजकुमार के भेजे गए सामान को तुमने कभी इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं है। तुम चेंग गोंगजी के सामान को क्यों नहीं लेती? क्योंकि तुम उससे मुक्त होना चाहती हो, और राजकुमार के साथ तुम बेपरवाह हो, क्योंकि दिल में तुम समझती हो कि राजकुमार और तुम एक ही परिवार हो। बकवास। जियांग दीदी, क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा? नदी किनारे फूल दीप जलाने चले? समय काफी हो चुका है। चेंग भैया को विश्राम करना चाहिए। जल्दी सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जियांग दीदी, मैं समझ गया, राजकुमार तुम्हारे दिल में बहुत महत्व रखते हैं। चेंग को अपनी औकात मालूम है। मैं तुम्हें पाने का दावा नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। यह सिर्फ दोस्त का निवेदन है। अगर तुम्हें अजीब लगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। भावनात्मक ब्लैकमेल? ठीक है, बस दीपक जलाने की बात है। चलो फिर। अच्छा,
छोटी मान। महाराज, आप यहाँ क्यों? क्या मालकिन को ढूंढ रहे हैं? मालकिन बाहर गई है, अंदर प्रतीक्षा करें। जरूरत नहीं, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। ठीक। यह चीज गुचंगिन को पसंद आएगी क्या? धन्यवाद जियांग, मेरा जन्मदिन साथ मनाने के लिए। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्तों में औपचारिकताएं नहीं होती। जियांग दीदी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यान्यू लाउंज में पहली मुलाकात, तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। पहली नजर का प्यार सिर्फ बाहरी आकर्षण होता है। वो तुम्हारा मेरे प्रति हो सकता है या मेरा तुम्हारे प्रति। उसी पल से मेरी नजरें तुम्हें खोजती रहती हैं। उस दिन यान्यू लाउंज में मेरे वादे सच्चे दिल से हैं। जो कुछ भी जियांग लड़की चाहती है मैं चीन जी जून दे सकता हूं। पता नहीं जियांग लड़की क्या मुझे ये मौका देंगी? गुचांग किन है? पता नहीं जियांग लड़की क्या मुझे ये मौका देंगी? माफ कीजिए, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। हाँ, गु वांगे। हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। उसके बहुत से व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाती उसकी ओर भागने के लिए। गुचांग किन, तुम आ गए। अकेले लड़के और लड़की रात में साथ चल रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है? इतनी कम उम्र में बात करने का तरीका पुराने जमाने जैसा है। फिर भी अकेले लड़के और लड़की रात में साथ चल रहे हैं। तो तुम इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो, इसका क्या मतलब है? क्या मैं और वह एक जैसे हैं? तुम हाँ, मैं तुम्हारा पति हूं। तो तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है। क्या तुम भूल गए? मैं और तुम्हारे गुवांगफू का कोई लेना देना नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ने की कोशिश? मुझे लगता है कि तुम उससे जुड़ना चाहती हो। तुम बस बिना वजह झगड़ा कर रहे हो। दोनों मेरी एक बात सुनो। तुम्हें क्या लेना देना है? एक तरफ हो जाओ। इतनी रात को सोने की बजाय मुझसे झगड़ने आए हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम आधी रात को दूसरे लड़के के साथ घूम रही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम दूसरे लड़के के साथ इतने करीब हो। और मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम दूसरे लड़के के साथ हंसी मजाक कर रही हो। मैं ईर्ष्या कर रहा हूं। तुम ईर्ष्या कर रहे हो? हास्यास्पद, मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं? वांगफी बहुत ज्यादा सोच रही है। तो तुम जिद करते रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। अलविदा। क्या वह यहां बहुत देर से है? मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे। रात का खाना तो जियांग की फ्राइड राइस ही होगी। मिस, राजकुमार जा चुके हैं। आओ, रात का खाना खाओ। मैंने सोचा यह लालटेन बहुत सुंदर है, अगर मिस को पसंद नहीं है तो मैं इसे पिलाऊं। इतनी प्यारी खरगोश वाली लालटेन किसे पसंद नहीं आएगी? रख लो। मिस, राजकुमार पर गुस्सा मत करो। तुम्हारे आने से पहले राजकुमार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और मैंने यानिंग से सुना यह खरगोश वाली लालटेन राजकुमार ने खुद बनाई है। मैं गुस्सा नहीं हूं। आ, उसका ईर्ष्या करना यह दर्शाता है कि वह मुझे पसंद करता है। हास्यास्पद, मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं? इतना सरल दिल वाला आदमी आजकल ऐसे कम ही मिलते हैं। तो अभी
चालाकी से पकड़ना। अच्छा छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। आओ, मेरे लिए एक खबर फैलाओ। राजकुमार, बुरी खबर है। रानी वहां यानवायु लॉ के बाहर अच्छे दूल्हे की तलाश में है। क्या? जो भी गुजरे, मौका मत चूकना। यानवायु लॉ के जियांग शेफ अच्छे दूल्हे की तलाश में है। जियांग शेफ की कला पूरी दुनिया में मशहूर है। पता नहीं कौन सा लड़का उनकी नजर में आएगा। भाई, क्या तुम्हें पता है जियांग शेफ को कैसे लड़के पसंद है? कैसे लड़के? ये तो बिल्कुल पता है। लंबाई 188, बॉडी हो, लुक्स हो, एब्स और चेस्ट हो। सबसे अच्छा तो कुछ कला हो। अगर कला नहीं है तो पैसा कमाना भी चलेगा। जियांग शेफ, मेरे पास करोड़ों है। लंबाई 188। बकवास। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अच्छे दूल्हे की तलाश में हूँ। तलाक की चिट्ठी नहीं है। तुम अभी भी गुम महल की रानी हो। तलाक की चिट्ठी चाहिए। एक्साइओ मैन, बॉक्स ले आओ। मैं तलाक से सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं तुम मुख्य महल वापस आओ। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम रानी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई और आदमी तुम्हारे पास आए। मैं उस दिन ईर्ष्या कर रहा था। छोटे मैन, बॉक्स खोलो। क्या सच में अलग होना है? यह है। स्वर स्वयं प्रतिक्रिया करते हैं। दिल स्वयं जानते हैं। मिस और राजकुमार प्रेमी अंततः अपने हो जाते हैं। मालिक और मालकिन को पता चल गया होगा। शायद वे शांत हो गए होंगे। आओ आओ, जल्दी करो, हम जल्द ही खुलने वाले हैं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। चेहरा इतना काला हो गया है। जब ग्राहक आएंगे तो वे डर कर भाग जाएंगे और तुम कहते हो कुछ नहीं है। तुम पूरे दिन यान युलाओ में रहते हो। क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है? क्या दिन है? तुम्हारा जन्मदिन। वह है मेरा जन्मदिन। यह भी सही नहीं है। QEG। आज QEG है। यह यान युलाओ बहुत व्यस्त है। मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं जरूर घर आऊंगा। जियांग शेफ, आज पहले मेहमान। फेंग यिनसी हाई ऑर्डर किया है। जल्दी तैयार हो जाओ। फेंग यिनसी हाई, आओ, सभी तैयार हो जाओ। इसे काटो। मुझे तुम्हारी याद आती है। हालांकि मैं तुम्हें रोज देखता हूं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं भी हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ।